नमस्कार दोस्तों, क्राइम इनसाइडर यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, 27 साल की महिला हवस की इतनी ज्यादा भूखी होती है कि वह अपने बहन के लड़के को ही अपने प्यार जाल में फंसा लेती है और उसी के साथ संबंध बनाने लगती है। उस लड़के को भी बहुत मजा आ रहा था अपनी मौसी के साथ संबंध बनाने में। करीब ये घिनौना काम 3 महीने तक चलता रहता है, लेकिन 3 महीने के बाद इस औरत के साथ एक ऐसी घटना घट जाती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग सुनेंगे तो शायद आप लोगों को बहुत हैरानी होगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है पुरुलिया की। वहां पे एक छोटा सा परिवार होता है। उस परिवार में एक लड़का होता है जिसका नाम रवि होता है। उसकी उम्र 15 साल की होती है। वह पास ही की एक स्कूल में पढ़ाई लिखाई कर रहा होता है। गर्मियों की उसकी छुट्टी होती है तो वह लड़का अपने घर पर अपनी माँ से कहता है कि माँ, काफी दिन हो गया है मौसी के वहां गए हुए, अगर तुम कहो तो मैं अपनी मौसी के वहां हो आता हूं। इस पर उसकी मां कहती है कि ठीक है बेटा, ज्यादा लंबा समय तो हो ही गया है, फिर वापस चले आना। यह बात सुनकर वह लड़का बहुत ही खुश हो जाता है और अपनी मौसी के घर रवाना हो जाता है। वह अपनी मौसी के घर पर पहुंचता है, अपनी मौसी के पास ही रहने लगता है। उसकी मौसी का एक लड़का होता है जो कि 8 साल का होता है। अब उसी लड़के के साथ यह लड़का भी रहकर खेला करता था। दिन भर खूब खेलते थे सब और रात के समय खाना खाते थे। खाना खाने के बाद फिर सो जाया करते थे। इस लड़के की जो मौसी होती है उसकी उम्र 27 साल की होती है। उसका पति दिल्ली में एक सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहा होता है और वह घर पर बहुत कम ही आया करता था। अब यह औरत जवान होती है, इसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाती हैं। दिन तो किसी तरीके से कट जाता था, मगर जब रात होती थी तो रात में अपने मोबाइल में कुछ वीडियो वगैरह देखा करते थे, जिसकी वजह से इसकी उत्तेजना बढ़ जाया करती थी। इसका पति भी फोन करता था तो वही 5 से 10 मिनट बातें करता था, उसके बाद फोन को रख देता था। अब उसके बाद इसको अकेलापन खाने को दौड़ रहा था। जब इस औरत के बहन का लड़का इसके पास पहुंचता है तो वो इसको खाना वगैरह खिला उला के फिर एक ही बिस्तर पर तीनों लोग सो जाते हैं। इस औरत का लड़का और इसके बहन का लड़का जब रात होती है तो यह अपने बहन के लड़के को अपने पास में किसी तरीके से कर लेती है और उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देती है। लेकिन वह लड़का नींद में सोया हुआ था तो उसे कुछ भी पता नहीं चलता। इस तरीके से दोस्तों करीब 2 से 3 दिन का समय गुजर जाता है। एक दिन की बात है, सभी लोग खाना वगैरह खा लेते हैं। खाने के बाद फिर बिस्तर पर सो जाते हैं। लड़का अभी आधी नींद में हो सोया हुआ था। तब तक ये औरत उसके साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देती है। वो लड़का 15 साल का हो चुका होता है। वैसे आजकल के लड़के 10 साल में ही सब कुछ समझने योग्य हो जाते हैं। उनकी हार्मोन्स बराबर काम करने लगती है। तो इस लड़के को समझ में आ जाता है कि इसकी मौसी इसके साथ क्या करना चाहती है। उसे भी अच्छा लग रहा था, वह भी उत्तेजित हो जाता है। तब वह अपनी मौसी के साथ भी अश्लील हरकतें करना शुरू कर देता है और अपनी मौसी के साथ में ही संबंध बनाना शुरू कर देता है। अब इन दोनों को बहुत ही मजा आ रहा था। रात में करीब 2 से 3 बार संबंध बना लिया करते थे। अब इन दोनों का खेल चलता रहता है। धीरे धीरे करते इस लड़के की तबीयत खराब हो जाती। महीना बीत जाता है। तब एक दिन इस लड़के की माँ घर पे फोन करती है और इसका हाल चाल पूछती है तो पता चलता है उसके लड़के यानी रवि की तबीयत खराब है। अब उसकी माँ को कुछ शक होने लगता है और वह तुरंत ही घर पर आती है और अपनी बहन से पूछती है कि क्या हुआ बहन, मेरे लड़के को क्या हुआ है। तब उसकी बहन कहती है कि मैं इसकी दवा इलाज तो करा ही रही हूं, पता नहीं क्या हुआ है। लेकिन उसकी माँ को चैन नहीं आता। वह तुरंत ही अपने लड़के को दवा इलाज कराती है और कराने के बाद फिर अपने घर पर लेकर जाने लगती है। तब रवि की मौसी रवि को रोकती है और कहती है, बहन इसको अभी कुछ दिन और रहने दो, अभी छुट्टी भी बाकी है, जब छुट्टी खत्म हो जाएगी तो लेकर चली जाना। रवि भी अपनी मां के साथ जाना नहीं चाहता था।
तब उसकी माँ कहती है कि ठीक है बहन, अगर तुम बोल रही हो तो रहने दो 8-10 दिन और रहने दो। उसके बाद फिर अपने घर चला जाएगा। 10 दिनों का समय गुजर जाता है। उसके बाद उसकी माँ लेकर रवि को अपने घर पर चली आती है। तब उसकी बहन को वहां पर रहा नहीं जाता और वह अपनी बहन के पास आती है और कहती है, बहन, रवि को मेरे घर पर ही नाम लिखवा दो और यह वहीं पर पढ़ता रहेगा। मेरा भी एक छोटा लड़का है, उसी के साथ में दोनों पढ़ने जाया करेंगे और पढ़ के आ जाया करेंगे। इसमें किसी बात की कोई दिक्कत नहीं है। उसकी बहन को भी यह बात अच्छी लगती है और वह समझ नहीं पाती उसकी बहन उसके लड़के को आखिर क्यों बुला रही है। तो रवि की माँ रवि को कह देती है, ठीक है बेटा, तू जाके वहीं पर नाम लिखवा ले और वहीं पर नाम लिखना। अच्छी तरीके से कहीं पर घूमने फिरने मत जाना। अब रवि बहुत ही खुश होता है और अपनी मौसी के साथ अपनी मौसी के घर पे चला आता है। जब मौसी के घर पे आता है तो यहीं पर उसका नाम लिखा दिया जाता है और यहीं पर वह पढ़ाई करने के लिए चला जाता है। दिन में वह पढ़ाई करने के लिए चला जाता है। शाम जब होती है तो रात में आता है, फिर दोनों संबंध बनाती है। अब रवि फिर से मौसी के साथ रहने लगा, मगर इस बार मौसी गर्भवती हो गई थी। उसे जब इसका एहसास हुआ तो वह घबरा गई। डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा, अब गर्भपात सुरक्षित नहीं है, खतरा है। तब नीलम ने एक अनाधिकृत क्लिनिक में जाकर गर्भ गिरवा दिया, लेकिन इस प्रक्रिया में उसकी तबीयत बिगड़ गई। पति को झूठ बोला कि कमजोरी है, दवा चल रही है। एक दिन पति घर पर था और बाजार कुछ लेने गया था। बेटा गांव में खेलने चला गया। रवि और मौसी अकेले थे। दोनों फिर वही कर रहे थे जो अब तक एक राज था। लेकिन तभी पति अचानक घर लौट आया। दरवाजा खुला था। उसने अपनी पत्नी और भांजे को उसी अवस्था में देख लिया। वो गुस्से से कांप उठा। ये क्या कर रही हो तुम? एक बच्चे को बर्बाद कर दिया। उसने तुरंत अपनी साली को फोन किया और कहा, तुम्हारा बेटा यहां नहीं रहेगा, उसे अभी ले जाओ। जब रवि के माता पिता पहुंचे तो सब सामने आ गया। मां तो फूट फूट कर रोने लगी और पिता ने बेटे को डांटा, बेटा तू जानता भी है कि तूने क्या किया है। मौसी से सारे रिश्ते खत्म कर दिए गए। रवि को वापस घर लाया गया और मनोवैज्ञानिक परामर्श दिलवाया गया। दोस्तों, रिश्ते जब अपनी मर्यादा तोड़ते हैं तो केवल सामाजिक बदनामी नहीं होती, एक मासूम की पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। इस कहानी का उद्देश्य किसी को शर्मिंदा करना नहीं, बल्कि समाज को चेताना है कि अकेलेपन, भावनात्मक कमजोरी और नियंत्रणहीन इच्छाएं कितनी घातक हो सकती हैं। बच्चों को आजादी दें, लेकिन उन पर नजर रखना भी जरूरी है। आप इस घटना पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।